साथियों, सेपियंस में युवाल नोआ हरारी लिखते हैं, सारे समाज कल्पित श्रेणीबद्ध क्रमों पर आधारित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्रम हर समाज में एक जैसे हों। ये भेद क्यों होते हैं? क्या वजह है कि पारंपरिक हिंदुस्तानी समाज ने जात के आधार पर, ऑटोमन समाज ने धर्म के आधार पर और अमेरिकी समाज ने नस्ल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया? ज़्यादातर मामलों में श्रेणीबद्ध क्रम संयोगजन्य ऐतिहासिक परिस्थितियों से जन्मा था और बाद को अनेक पीढ़ियों के दौरान जैसे जैसे उसके प्रति विभिन्न समूहों के निहित स्वार्थ विकसित होते गए, वैसे वैसे वह श्रेणीबद्ध क्रम अस्थायी और परिष्कृत होता गया। उदाहरण के लिए, बहुत से अध्येताओं का अनुमान है कि हिंदू जात व्यवस्था ने तब रूप लिया जब लगभग 3000 साल पहले इंडो आर्यन कौम ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर वहां के स्थानीय लोगों को अपने अधीन कर लिया था। इन आक्रांताओं ने एक स्त्रीकृत समाज विकसित किया, जिसमें जाहिर है उन्होंने प्रमुख हैसियतों, पुरोहितों और क्षत्रियों की हैसियतों पर कब्जा कर लिया और स्थानीय निवासियों को अनुचर और गुलाम बना दिया। इन आक्रांताओं को, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी थी, अपनी विशेष हैसियत और विशिष्ट पहचान के मिट जाने का भय सताता था। इस खतरे को पहले से ही दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने आबादी को जातियों में विभाजित किया, जिनमें से हर जात को विशेष व्यवसाय करना या समाज में विशिष्ट भूमिका निभाना जरूरी था। हर जात की अलग वैधानिक हैसियत, सुविधाएं और कर्तव्य थे। जातियों के मेलजोल, सामाजिक अंतःक्रिया, विवाह, यहाँ तक कि साथ बैठकर भोजन करने तक पर भी प्रतिबंध था, और ये भेद महज कानूनी नहीं थे, बल्कि वे धार्मिक लोक विश्वास और अनुष्ठान का स्वाभाविक अंग बन गए। शासकों का तर्क था कि जात व्यवस्था किसी ऐतिहासिक संयोग का नतीजा नहीं, बल्कि यह एक सनातन वैश्विक वास्तविकता है। शुचिता और अशुचिता की धारणाएं हिंदू धर्म के मूलभूत तत्वों में शामिल थीं और उनका उपयोग सामाजिक पिरामिड को मजबूत बनाने के लिए किया गया। पवित्र हिंदुओं को सिखाया गया कि दूसरी जात के लोगों का स्पर्श न सिर्फ उन्हें निजी तौर पर अपवित्र करेगा, बल्कि पूरे समाज को भी अपवित्र बना देगा, और इसलिए ऐसे लोगों से उन्हें घृणा करनी चाहिए। इस तरह की धारणाएं सिर्फ हिंदुओं की ही विशेषताएं नहीं हैं। समूचे इतिहास के दौरान और लगभग सारे समाजों में अपवित्रता और शुचिता की धारणाएं सामाजिक और राजनैतिक विभाजनों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं, और अनेक कुलीन वर्गों द्वारा अपनी विशेष हैसियत को बरकरार रखने के लिए इनका दुरुपयोग किया गया है। अशुचिता का भय पूरी तरह से पुरोहितों और राजकुमारों की धूर्तता नहीं, इसकी जड़ें संभवतः जीवित बने रहने की उन जैविक प्रक्रियाओं में फैली हैं जो मनुष्यों में रोगों के संभावित वाहकों, जैसे कि बीमार इंसानों और शवों के प्रति स्वाभाविक विकर्षण की भावनाएं जगाती हैं। अगर आप किसी भी इंसानी समुदाय, स्त्रियों, यहूदियों, जिप्सियों, समलैंगिकों, कालों को जगह जगह अलग थलग बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका हर किसी के दिमाग में यह बैठा देना है कि ये लोग प्रदूषण के स्रोत हैं। हिंदू वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़े शुचिता के नियम हिंदुस्तानी संस्कृति के गहरे बैठ गए। इंडो आर्यन आक्रमण के भुलाए जा चुकने के बहुत बाद तक हिंदुस्तानियों ने वर्ण व्यवस्था में विश्वास और वर्णों के संकरण मिश्रण से होने वाली अशुचिता से घृणा करना जारी रखा। ये वर्ण परिवर्तन से निरापद नहीं थे। दरअसल समय के गुजरने के साथ मुख्य वर्ण उपजातियों में विभाजित हुए। अंततः मूलभूत 4 वर्ण 3000 जातियों, जात का शाब्दिक अर्थ है जन्म, में बदल गए। लेकिन जातियों के इस प्रसार ने वर्ण व्यवस्था के उस बुनियादी नियम में कोई बदलाव नहीं किया, जिसके मुताबिक हर व्यक्ति का जन्म एक विशिष्ट कुल में हुआ है और इसके विधानों का किसी भी तरह उल्लंघन जाति और समूचे समाज को दूषित कर देता है। किसी व्यक्ति की जात उसके व्यवसाय, उसके योग्य भोजन, उसके निवास स्थान और उसके योग्य वर वधु का निर्धारण कर देती है। आमतौर से कोई अपनी ही जात
में विवाह कर सकता है या कर सकती है और उसकी संतानों को विरासत में वही जातीय हैसियत प्राप्त होती है। जब भी कभी कोई नया व्यवसाय विकसित होता था या लोगों का कोई नया समूह प्रकट होता था, तब हिंदू समाज के भीतर एक जायज़ स्थान हासिल करने के लिए उनका किसी जात के रूप में अपनी पहचान बनाना जरूरी था। जो समूह किसी जात के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाते थे, वह सच्चे अर्थों में बहिष्कृत होते थे। इस अस्त्रीकृत समाज में उन्हें सबसे निचली सीढ़ी भी मैसर नहीं होती थी। वह अछूत कहे जाने लगे। उन्हें बाकी समाज से अलग रहना पड़ता था और कचरे के ढेर से जूठन बटोरने जैसे अपमानजनक और घृणित तरीकों से अपनी आजीविका जुटानी पड़ती थी। सबसे निचली जात के लोग भी उनसे मिलने जुलने, उनके साथ बैठकर खाने और छूने और निश्चय ही उनके साथ वैवाहिक रिश्ता बनाने से परहेज करते थे। आधुनिक हिंदुस्तान में विवाह और काम के मसले आज भी जात व्यवस्था से ज़बरदस्त ढंग से प्रभावित हैं। बावजूद इसके कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा इस तरह के भेदभावों को तोड़ने और हिंदुओं को यह समझाने की तमाम कोशिश की गई, जातीय मिश्रण से कोई दूषण नहीं होता।